Hello everyone, welcome to Be Curious with Gaurav. In this video, we will be discussing about most confusing words in English part 4. 3 videos of confusing words is already made, so go and watch. Before going further in this video, please do like, share and subscribe. Our very first is adopt. अडोप्ट का मतलब होता है टू टेक अ चाइल्ड इनटू योर फैमिली, मतलब गोद लेना। जैसे किसी दूसरे के बच्चे को कोई अपने बच्चे की तरह ट्रीट करे या फिर कानूनी उसे अपना बच्चा मान ले तो उसे कहता है अडोप्ट। एग्जाम्पल है, दे वर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ऑन सो दे डिसाइडेड टू अडोप्ट। दूसरा वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी स्किल में निपुण होना, कुशल, वेरी गुड आर स्किलफुल एट समथिंग। एग्जाम्पल है, सी इज अडेप्ट एट स्विमिंग। जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट के माहिर हैं तो हम कह सकते हैं रोहित शर्मा इज अडेप्ट एट क्रिकेट। नेक्स्ट वर्ड है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है बदले हुए सिचुएशन में खुद को भी बदल लेना, टू चेंज योर बिहेवियर योर अकॉर्डिंगली। मान लीजिए आप किसी ठंडे प्रदेश में रहते हैं और आपको ऐसा जगह जाना पड़ा जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो शुरू में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कुछ दिन बाद आप उस मौसम को धीरे धीरे बर्दाश्त करने लगेंगे। तो मतलब हम कह सकते हैं आप उस मौसम के हिसाब से अडेप्ट हो गए। एग्जाम्पल है, ही वॉज क्विक टू अडेप्ट टू द न्यू सिस्टम। काफ़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये तीनों अपने आप में। 5 लेटर का ये तीनों वर्ड है और इसमें से इसका थर्ड लेटर सिर्फ चेंज है, OENA, तो ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग जो वर्ड है हमारे पास वो है पार्टीशन एंड पार्टीशन। फर्स्ट पार्टीशन है PARTITION। इस पार्टीशन का मतलब होता है सेपरेशन, विभाजित करना। जैसे द पार्टीशन ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन 1947। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, ये पार्टीशन तो काफ़ी इजी था, इसका मतलब हुआ विभाजित करना। और इस पार्टीशन का मतलब होता है PARTISAN वाले का कट्टरपंथी, शोविंग टू मच सपोर्ट फॉर वन पर्सन। मान लीजिए कोई एक बीजेपी का पार्टीशन है तो इसका मतलब है वो बीजेपी का कट्टर समर्थक है। और कट्टर समर्थक का मतलब पार्टी चाहे गलत करे या सही, उसकी नीतियाँ सही हो या गलत, लेकिन वो उस पर कभी उंगली नहीं उठा सकता। और इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट न्यूज़पेपर्स आर पॉलिटिकल पार्टीशन। नेक्स्ट पेयर ऑफ कंफ्यूजिंग वर्ड जो हमारे पास है वो है हैंगर एंड हैंगर। HANGAR। इस हैंगर का मतलब होता है अ बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट। जो प्लेन्स होती हैं, एरोप्लेन्स होती है, उनके रखने की जगह को हम हैंगर बोलते हैं। दूसरा हैंगर है HANGER। ये वो वाला हैंगर है जो हमारे घरों में होता है, आपके घरों में होता है, सबके घरों में होता है। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पे हम किसी दूसरे वस्तु को टांगते हैं या फिर हैंग करते हैं। दैट्स वेरी सिंपल, जिस पे हैंग करते हैं उसे हैंगर, HANGER। बस इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है। ऐसा स्थान जहाँ पे प्लेन को रखते हैं उसके स्पेलिंग में G के बाद A है और इसके स्पेलिंग में G के बाद E है, तो बस इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड जो हमारे पास है वो है पायटी एंड पिटी। पायटी का मतलब होता है किसी धर्म या भगवान के प्रति सम्मान या फिर धर्मनिष्ठता भी कहते हैं उसे हम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हर रोज़ मंदिर जाता है, भगवान की पूजा अर्चना करता है, इसका मतलब ये है वो भगवान की सम्मान करता है, उनका उस धर्म के प्रति उसकी निष्ठा है, उसको विश्वास है उस पर। इसका मतलब क्या है, उसके पास भगवान के प्रति पाइटी है। एक्चुअली इसे कुछ लोग पीटी भी कहते हैं, हालांकि पाइटी कहना ज़्यादा उचित होगा। तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, दे वर ड्रॉन टू द चर्च नॉट बाई पाइटी बट बाई क्यूरियोसिटी। मतलब चर्च के प्रति जो उनका आकर्षण था वो आदर सम्मान ना था, बल्कि क्या था, क्यूरियोसिटी था। नेक्स्ट वर्ड है पीटी। पीटी का मतलब होता है फील सॉरो फॉर द मिसफॉर्च्यून ऑफ, मतलब दया का भाव उत्पन्न करना या फिर किसी के लिए भावुक होना। एग्जाम्पल है, द चाइल्ड फेल्ट पीटी फॉर द माउस ही हैड कॉट एंड लेट इट गो। मतलब ये है कि बच्चे को तरस आ गई, दया आ गई, मोह आ गई और उसने क्या किया, चूहे को छोड़ दिया, जाने दिया।
तो आप इसका स्पेलिंग ध्यान में रख लीजिए, PIETY है और PITY है, और दोनों का मीनिंग भी ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट पेयर ऑफ जो कन्फ्यूजिंग वर्ड है हमारे पास वो है डेफाई एंड डीफाई। डेफाई का मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, स्पेलिंग है DEIFI, और डिफाई का मतलब स्पेलिंग है DEFI। डिफाई और डिफाई में एक आई बीच में कूद आने से इसका ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। और डिफाई का मतलब होता है टू रिफ्यूज़ टू ओबे समबडी, या फिर अवज्ञा करना, इन जनरल किसी की आज्ञा को न मानना। एग्जाम्पल है डिफाई का, इट इज़ अ मिस्टेक टू डिफाई अ सेलिब्रिटी एंड ट्रीट हिम एज ही इज़ अ गॉड। मतलब यह है किसी सेलिब्रिटी का पूजा करना और उसको भगवान का दर्जा देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और जो बॉलीवुड में इस समय चल रहा है उसे आप लोग देख ही रहे हैं। और डिफाई का एग्जाम्पल है, शी डिफाइड हर पेरेंट्स एंड वेंट अब्रॉड। इस वीडियो से आपका वर्ड्स के बीच का कन्फ्यूजन तो दूर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। At last, we have a motivational thought. All our dreams can come true if we have the courage to pursue them.